आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानने को आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आरटीआई फाइल किया जा सकता है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी आंसर शीट को पा सकते हैं आरटीआई करके, और उसके साथ आपको प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आप जीरोक्स कॉपी आंसर शीट के पा सकते हैं। इसके साथ साथ कितने रुपए लगेंगे आपको आंसर शीट पाने में, कितने दिन का टाइम लगेगा, जिसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगी, और किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और कहाँ जाना है कॉपी लेने के लिए आंसर शीट, वो भी आपको जानकारी मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है। सबसे पहले आपको RTI लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप RTI लिखकर सर्च करेंगे तो RTI का पेज ओपन हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है rtionline.gov.in, इसी वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से टाइम लग सकता है, नहीं तो कुछ सेकंड में ही ये फ़ाइल ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल पर, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें लिख कर आ जाएंगी, जैसे होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील। तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबमिट फर्स्ट अपील बाद में करते हैं। 30 दिनों तक आपका रिप्लाई ना आए या रिप्लाई आपके फेवर में ना आए तो आप सबमिट फर्स्ट अपील पे क्लिक करते हैं। वैसे आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर जाना है। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिख कर आएंगी, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद चेक बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपका RTI जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। उसी फॉर्म में आपको फिल करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्च पब्लिक अथॉरिटी लिख कर आ रहा है। तो वहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल करूँगा, एक पॉपअप आ जाएगा, उस पर ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। तो आप अपना ईमेल आईडी जो भी हो, आपका पर्सनल ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी, कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी ही दें। जो ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया गया होता है कॉलेज के द्वारा या आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके मोबाइल नंबर उसमें फिल करना होगा, क्योंकि मोबाइल पर SMS अलर्ट्स मिलेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होगी वो मोबाइल के माध्यम से भी पहुंचा देंगे। तो आप अपना नंबर वही इसमें फिल करें जो नंबर आपका रिचार्ज हो। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी फिर से फिल करें। उसके बाद जैसे ही आप फिल कर लेंगे अपना ईमेल आईडी, उसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है, आपको अपना जेंडर फिल करना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है। कौन सा एड्रेस फिल करना सही रहेगा, तो आप अगर मेरी सजेशन माने तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दिल्ली का एड्रेस डालें जहां पर फ़िलहाल आप रह रहे हैं। क्योंकि अगर RTI में आप पाते हैं कि जो भी कॉपी चेकिंग हुई थी उसमें गलत मार्किंग की गई थी, आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो आपको दोबारा से रीइवैल्यूएशन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से इसे नहीं भर रखा है तो आप रीइवैल्यूएशन फॉर्म भरेंगे और आपके नंबर बढ़ने का नोटिफिकेशन आपको लेटर के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली का एड्रेस डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा और आपको ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप दिल्ली का ही एड्रेस डालें। ये सारे प्रोसेस मैं कर चुका हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ चुके हैं। मेरे 10 मार्क्स एक सब्जेक्ट्स में बढ़े थे क्योंकि मेरी मार्किंग गलत की गई थी। तो मैं बता देता हूँ कि रीटोटलिंग ही होता है, जो कि LLB कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वहाँ पर रीइवैल्यूएशन नहीं होता है। भले ही वो रीइवैल्यूएशन का फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन वो मार्क्स को ऐड करते हैं। अगर आपका मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका मार्क्स जो है वो
नहीं ऐड किया गया हो या कोई क्वेश्चन चेक करना रह गया हो उसको चेक कर देते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म में फिलअप करना है, जैसे कि आप रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, वो सब आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हैं, जो भी है फिल कर लेंगे। उसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख के आ रहा है। अगर आप इसमें आपको आपका नेम, फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपके सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है तो और ये आपको कैपिटल लेटर में अगर आप फिल करेंगे इस चेक बॉक्स में तो वो जल्दी ले लेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका कैप्चा फिल करना होता है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको मैं फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप डिटेल डाल के PDF बनाकर आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें 10 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप लोग पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से ही करें, और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग आ जाएगी। उस रिसीविंग में आपको नंबर प्रोवाइड होगा, उसको आप सेव करके अच्छे से रख लें और उसी नंबर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं 30 दिनों के बाद कि आपकी क्या स्टेटस है RTI की। तो वो रिसीविंग जो भी आता है वो मैं आपको स्क्रीन पर आके दिखा दूंगा। उसके बाद आपको 60 रुपये पर सब्जेक्ट पेमेंट करने होंगे। आपको आंसर शीट लेनी है तो 60 रुपये पर सब्जेक्ट पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग कोर्स के अलग अलग कोड के साथ करना होगा। अगर आपने को 3 सब्जेक्ट में आंसर की लेनी है आंसर शीट, तो आपको तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग पेमेंट करने होंगे। LB 201 अगर LLB के स्टूडेंट है तो, यानी LB 202 यानी सेकेंड सेमेस्टर का मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप करके उसका सब्जेक्ट के नाम भी लिख देंगे। जैसे LB 201 एविडेंस है तो एविडेंस लिख देंगे। LB 202 आपका फैमिली लॉ है तो आप फैमिली लॉ 2 जो है वो लिख देंगे। इस प्रकार से आपके जो भी कोड हैं वो कोड और सब्जेक्ट के नाम लिख के अलग अलग बार 60 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। यानी 3 सब्जेक्ट है तो 180, 4 सब्जेक्ट है तो 240, 1 सब्जेक्ट है तो 60 और 5 सब्जेक्ट है तो 300। तो इस प्रकार से आप पेमेंट करने के बाद आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको आपकी आंसर सीट की जीरोक्स कॉपी दी जाएगी। पेमेंट करने के बाद ऐसा रिसीट आपके मेल पे आएगा। फिर जीरोक्स कॉपी लेने के लिए 30 दिनों के अंदर या 30 दिनों के बाद आपको ऐसा मेल आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको DU फी पेमेंट के साइट पर आ जाना है, या जो लिंक उन्होंने प्रोवाइड कराया उस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे मिसलेनियस फ़ी पे। मिसलेनियस फ़ी के बाद आप अपना वहाँ पर नेम फिल करेंगे, फिर आप अपना ईमेल ID फिल करेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। और इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि 60 रुपये पर सब्जेक्ट्स के अलग अलग आपको पेमेंट करने हैं। उस सब्जेक्ट के कोड और सब्जेक्ट का नाम दोनों आपको डालना है, और आपको ईमेल ID, जो ईमेल ID आपने RTI करने के वक्त भरा होगा वही ईमेल ID वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जाना है उसमें फ़ी में कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट थ्रू RTI को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेपर के डिटेल में, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर मंगाना चाहते हैं सेकेंड सेमेस्टर के, और भी आप मंगवा सकते हैं जिसके मंगवाना चाहे। तो LB 201 कोड है, एविडेंस मैंने लिख दिया। उसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल करेंगे आपको OTP प्रोवाइड किया जाएगा आपके मेल ID पे। तो आपको अपने मेल ID पे चले जाना है और वहाँ से आपको देख लेना है कि क्या OTP आया। फिर उसके बाद आपको OTP एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड करना है। कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा कि पेमेंट करना है। तो आपको अगर कैप्चा सही से न दिखे पहली बार में तो आप कैप्चा चेंज भी कर सकते हैं। कैप्चा चेंज करने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आप, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि वो पेमेंट का लिंक आ गया। देख सकते हैं कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट थ्रू RTI 60 रुपये करके आया। उस पर आप क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद मेरा सजेशन ये रहेगा डेबिट कार्ड से करें। UPI से जब भी आप RTI वाले किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो एरर आने की चांसेस होती है। करने के बाद रिसीट लेके वर्किंग आवर में जाके कॉपी लेनी होती है। के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा आर्ट्स फैकल्टी के
मेन गेट पे उसके अपोजिट में गेट नंबर 4 है, वहीं से जाना होगा अंदर आपको। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने आर्ट्स फैकल्टी राइट हैंड में, और इसके अपोजिट सीधा आप उस पार देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको गेट नंबर 4 दिखेगा। यही है गेट नंबर 4, इसी से एंट्री लेकर आपको आगे अंदर एग्जामिनेशन ब्लॉक में जाना है। आप गेट नंबर 4 में एंटर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको डूसू का ऑफिस भी दिखेगा। उसके आगे आप आगे आते जाएंगे, जैसे आप आगे आते जाएंगे आपको कुछ दूर जाने के बाद देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक फ़ोटोकॉपी का दुकान दिखेगा, जिस पर आप मेल करके या व्हाट्सएप करके प्रिंट आउट निकलवा सकते। देख सकते हैं राइट हैंड साइड में पर पेज आपको 5 रुपये लिया जाएगा। यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कनाद भवन दिखाई देगा, जिसमें अभी 5 ईयर लॉ भी चलता है। ये रहा आपके सामने राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। इसी रूट से आपको आगे जाते जाना है, और आगे जाने के बाद आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। इसके बाद आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आप देखते चले देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ, यहाँ 5 ईयर LLB जो पिछले साल से शुरू हुआ है। तो ये वीडियो 1 जनवरी 2024 से बन रहा है। इसके लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर सभी देखने वाले लोगों को। तो आगे चलते हैं, और उसके बाद हम ये पहले वीडियो शूट की गई थी, 1 जनवरी की वीडियो शूट नहीं है। तो आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको एग्जामिनेशन ब्लॉक दिखाई देगा, उसी में आपको आना है। और ये देख सकते हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पर आप आ सकते हैं अगर आपको डिग्री वगैरह लेना हो तो। और उसके अलावा आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी है। यहाँ पर हमसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको कार दिख रहा है, और आपको राइट हैंड साइड में ऊपर में दिखाई देगा एग्जामिनेशन ब्लॉक। जी हाँ, इसी में आपको रूम नंबर 106 में जाना है। तो 106 में जाने के लिए सबसे पहले आपको आगे जाना पड़ेगा, और आपको फ़ी रिसीट और आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लानी पड़ेगी, जो वहाँ पर आपको जमा करना है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फ़ी रिसीट आपको लाने होंगे। तो आप देख सकते हैं इधर मेन गेट है, गेट नंबर, इस गेट से भी आप आ सकते हैं। इस गेट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये गेट नंबर 2 है जिसके थ्रू आप एंट्री करके आ सकते हैं। एक बार आप पता कर लें। और देख सकते हैं ये रहा राइट हैंड साइड में एग्जामिनेशन ब्लॉक, इसी में आपको अंदर जाना है काउंटर नंबर 1 के पास। वहाँ से आपको एक रिसीट लेनी है जिस पर 106 रूम नंबर लिखा होगा। फिर आपको आगे आ जाना है एग्जामिनेशन ब्लॉक जो यहाँ पे है लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पर आपको गार्ड को वो पर्चा देना होगा जिस पर रूम नंबर 106 लिखा होगा। उसके बाद आपको एंट्री करनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आप रूम नंबर 106 में जाएंगे, फ़ोटोकॉपी देंगे और आपको जीरोक्स कॉपी मिल जाएगी। जीरोक्स कॉपी मिलने के बाद आप देख लें उसमें अगर कोई एरर हो, मार्क नहीं चढ़ा हो या अच्छे से चेक नहीं हुआ हो, उसके बाद आप उनको दोबारा उनके पास जाएंगे तो वो देखेंगे। फिर आपको एक दूसरा फॉर्म भरवाएंगे और आपको रीवैल्यूएशन करने के लिए 750 रुपये पर सब्जेक्ट के देने होंगे। फिर आपका नंबर बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपका नंबर बढ़ा है, आपको लेटर आएगा और उसी लेटर में लिखा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।